लेकिन हम इसको भूले बैठे हैं। इसलिए हम अपने आप को जीव मान रहे हैं, ये काया माया मान रहे हैं। जिस दिन सार शब्द का भेद मिला, भक्ति चालू हो गई, वो अखंड नाद जो गर्जना कर रहा है, क्या कह रहे हैं? नाम ये अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। वो गर्जना कर रहा है। और कई लोग कहते हैं बड़ा धीमा धीमा है, बहुत झीनी झीनी आवाज है। झीनी बीनी आवाज नहीं है कि झीनी आवाज है, वो सार शब्द गर्जे। गर्जे मतलब जैसे शेर गरजता है, बादल गरजते हैं, ऐसी गर्जना हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं। तो जब हमारा ध्यान उस धुन में लगेगा, तब हमें अपना स्वरूप प्राप्त होगा। हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, लेकिन हम जीव बने बैठे हैं अज्ञानतावश। जैसे एक कुत्ते के आगे शीशा रख दो, अब अपने स्वरूप को भूल जाएगा और सामने प्रतिबिंब को देख के भौंकता फिरेगा, बहुत भौंक के मर जाएगा। अपना होश तक नहीं रहेगा कि मैं पैर हिला रहा हूं तो वहां पैर हिल रहा है, मैं मुंह खोल रहा हूं तो वहां मुंह खोल रहा है, बोध ही खत्म हो जाएगा, भौंक भौंक के मर जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तुम्हें कौन पकड़े। बताओ, इतना क्लियर समझा दिया साहिब ने कि तुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। सूरत को पकड़ के दिखाए कोई, कमरे में बंद कर दो, 7 तालों में बंद कर दो, फिर भी ये सुरता कहीं भी जा सकती है। लेकिन इसको भेद ही नहीं पता जाना कहां है, गुरु बता ही नहीं पा रहे जाना कहां है, गुरु मंत्रों में उलझा दे रहे हैं। लेकिन साहिब समझा रहे हैं, अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। लेकिन कहां कोई बता रहा है? जब तक ये भेद नहीं समझ में आ गया, तब तक कोई वापसी नहीं कर पाएगा। घर वापसी हो ही नहीं सकती। घर वापसी का मतलब ये नहीं होता कि 4 मुसलमान को पकड़ के हिंदू बना दो घर वापसी हो गई, या 4 सिखों को पकड़ के मुसलमान बना दो वो सोचे घर वापसी हो गई। घर वापसी का मतलब होता है इस घर में बैठे हैं हम, ये काल के लोक में, कुछ नहीं पता कौन कब मर जाए, यहाँ पे कुछ नहीं पता कौन सी बस का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं पता चलता चलता हवाई जहाज 40 सेकंड में नीचे गिर जाए, कुछ नहीं पता रातों रात कहां भूकंप आ जाए, कहां सुनामी आ जाए। ऐसे दर्दनाक लोक में बैठे हैं हम। ये पराया घर है और हमारा घर क्या है? वो परमपिता परमात्मा का असली घर, हमारा निज घर है, वो है हमारा घर। उस घर को छोड़ के हम यहाँ आए, फंस गए। अब घर वापसी कैसे करेंगे? वापिस वहां पहुंच के, ये हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, घर वापसी नहीं होती। घर वापसी का मतलब है ये 3 लोग की जेल छोड़ के अपने दयाल के घर चले जाए, जहां पर कोई मौत नाम की वस्तु है ही नहीं। अमर हो जाओगे तुम, अमर। इसीलिए उसको अमर लोक कहते हैं। वो कोई ऐसा लोक नहीं है जहां पर मकान दुकान मिलेगी तुम्हें, वो अमर लोक है, यानी वो शब्द स्वरूपी तुम्हारा घर है। उसी शब्द में रहोगे जाके, रहना नहीं देश में जाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। अभी पंजाब में बूंद पड़ी, देखो कैसे जुड़ गई जमीन, वैसे देखोगे कितनी ठोस है, और नींव खोद दो और खोद दो, ठोस। और जब पानी पानी हो जाए तो मिट्टी का पता नहीं लगता कहां चली गई, पानी में ऐसे घुल जाती है। तो कह रहे हैं ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, ये देखो झाड़ लगे हुए हैं, ये लगे हुए ना पेड़ पौधे, ये क्या है पता है? क्या है ये तुम्हारी चिता है, ये पेड़ तुम्हारी चिता है, तुम्हारी मौत का सामान है, ये तुम्हें राख करने के लिए खड़े किए गए हैं। तुम इन पेड़ों के बीच में खड़े हो, इस वक्त चिता पे खड़े हो अपनी,
समझो, ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, तो कहां जाएं, रहे कहां। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। और ये लोग नाम तो क्या बना के बैठे हुए हैं कि नाम तो मंत्र है, नाम जपेंगे तब किसी ठिकाने में पहुंचेंगे। अरे नाम ही ठिकाना है, नाम ही ठिकाना है। गुरु तुम्हें ठिकाना बताता है कि बेटा यहां पहुंच। गुरु मंत्र नहीं देता, इसकी कमाई उसको दे दे, उसकी कमाई इसको दे दे। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कहते हैं आवे ना जावे और जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। तो कबीर साहब तो आ भी नहीं है, कबीर साहब तो जा भी नहीं है, तो फिर ये कौन है। वाणी करी आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे। जन्मे नहीं मरे तो समझ में आता है कबीर साहब का जन्म नहीं होता, कबीर साहब का मरण भी नहीं होता। लेकिन आ तो रहे हैं ना, कह रहे अभिगत से चला आया। अब आया इसका मतलब फिर आवे ना जावे वाला काम खत्म हो गया। फिर तो ये कहना पड़ेगा आवे भी जावे भी। समझो, तो कबीर साहब जो आ रहे हैं वो क्या है, वो कैसे चेता रहे हैं लोगों को। कबीर साहब जब आते हैं उसको नौतम सूरत कहा जाता है। नौतम सूरत के रूप में कबीर साहब देह धारण करके आते हैं। एक सूरत हमारी है फंसी हुई, और एक उनकी है निकली हुई, जो इसको भी जानते हैं और उसको भी जानते हैं, दोनों स्थानों को जानते हैं। उसे नौतम सूरत कहते हैं। वही वहां से आती है और हमें वहां का एड्रेस देके चली जाती है, हमें विहंगम चाल देके चली जाती है। एक चिड़िया आती है और जो दाने खा रही होती है चिड़िया जाल के ऊपर बैठ कर उनको समझा देती है कि बेटा इससे पहले कि शिकारी जाल खींचे फुर्र करके उड़ जाना है, और कहां जाना है ये भी बता देती है। इसको कहते हैं नौतम सूरत। कई लोग बहुत सवाल करते हैं कि कबीर साहब शब्द रूप है तो वो आते कैसे हैं। आप कहते हैं शब्द आता है जाता है, नहीं है, तो कबीर साहब तो आ रहे हैं, ये नौतम सूरत के रूप में आ रहे हैं। नौतम सूरत साहिब का रूपा, ये कबीर साहब का रूप है, लेकिन उनका निज स्वरूप क्या है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। वो कह रहे हैं जब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो मैं नौतम सूरत के रूप में आ रहा हूं, और जब मैं विराजमान हूं वहां पे तो मैं शब्द स्वरूप में विराजमान हूं। तो इसलिए कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार ये कैसा ज्ञान है। एक तरफ तो कह रहे हो परमात्मा आता जाता नहीं है, गीता अध्याय 2 24वें श्लोक में लिखा है अर्जुन ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अचल है, स्थिर है। अचल यानी जो चलता नहीं है। तो फिर ये और जा कौन रहा है, ये जीव है। जीव आत्मा अलग है और अचल आत्मा अलग है। जीव आत्मा बंधन में है, अचल आत्मा निर्बंध है। तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करना है, चल अवस्था से अचल अवस्था में आ जाना है। किसी पे आस नहीं लगानी कि कोई गुरु जी तुम्हें पार करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम गुरु को याद करने लग गए तो तुम्हारी सूरत के सामने कौन आ जाएगा, गुरु का रूप। और गुरु का रूप क्या है, क्या देख रहे हो तुम, ये हवा है, पानी है, मिट्टी है, अग्नि है, धरती है, इसी को मिला के ये रूप बना दिया और तुमने इसको गुरु मान लिया। तो फिर तुम देही गुरु के चेले हो गए भाई, समझ लो। तो गुरु किसको समझना है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। चलो चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे भी महात्मा जी के बैठे हैं, उनको भी मौका मिलेगा। तो आज का सत्संग